बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 8 का, और टॉपिक हमारे पास है 8.5 और टॉपिक का नाम है मेटालिक कैरेक्टर इन रिएक्टिविटी। इससे पहले हमने वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस को पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बुनियादी तौर पर देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है और मेटालिक कैरेक्टर का रिएक्टिविटी से क्या ताल्लुक है। सबसे पहली बात देखिए, मेटल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है ना, उनको हम कहते हैं मेटल्स। ठीक हो गया। और ग्रुप नंबर 3, और मेटल्स की खासियत यह होती है कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके पास कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3। और मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो एबिलिटी है ना, वो बुनियादी तौर पर है मेटालिक कैरेक्टर। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कैटाइन बनेगा, यानी पॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है टेंडेंसी, एबिलिटी, सलाहियत ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का, डोनेट करने का, टू फॉर्म कैटाइन, यानी कैटाइन बनेगा, या कैटाइन को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं ना पॉजिटिव आयन। अब यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो फिर नतीजतन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो फिर 2 पॉजिटिव, और अगर 3 तो फिर 3 पॉजिटिव, +1 +2 और +3। अब सवाल यह है मेटालिक कैरेक्टर का रिएक्टिविटी से क्या ताल्लुक है। तो यस, मेटालिक कैरेक्टर का रिएक्टिविटी से डायरेक्टली ताल्लुक है। मतलब ये कि जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जितनी मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। हाईली मेटालिक कैरेक्टर होगा तो हाई इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी होगी, और अगर मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो फिर रिएक्टिविटी भी कम होगी। अब अगली बात, आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी का मेटालिक कैरेक्टर से क्या ताल्लुक है। यहां पे मैं आपको एक बात लिखने लगा हूं कि देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। वजह क्या है? दोनों का ताल्लुक है दोनों का ताल्लुक है एटम के साइज के साथ। जब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना, एटम का साइज बढ़ता जाता है। क्यों? शेल्स ऐड होते जाते हैं। तो जो जो शेल्स ऐड होते जाएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑब्वियसली उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। सो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए, एक शेल होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने में मुश्किल होगी। 2 शेल होंगे तो अब दूसरे शेल के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स उतनी नहीं पड़ेगी जितनी 1 के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि 1 करीब है, 2 दूर है। जब तीसरा शेल ऐड होगा तो अब तीसरे के ऊपर एनर्जी और कम लगेगी। तो जो जो शेल्स ऐड होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है ना, वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो जितने वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतना उनको आखिरी शेल में से रिमूव करना, लूज करना आसान होगा, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगली बात, मेटालिक कैरेक्टर एलोंग द पीरियड क्या होगा। देखिए, हम यहां पे लिखते हैं एटॉमिक साइज along the period reduces
दैट्स वाई metallic character also decreases। होगा क्या बेटा, आप अच्छी तरह जानते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। लफ्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है बेटा, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट या द इलेक्ट्रॉन्स प्लूरल सिंगुलर विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, शेल की तादाद में इजाफा नहीं होगा। तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती जाएगी, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस करीब होता जाएगा, एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा। तो जितना वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड रिड्यूस हो जाने। क्लियर होगी बात। अब देखिए एग्जांपल दी गई है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन सा है जिसको अक्सर हम लोग पढ़ते होते हैं ना, जिसमें हमारे पास सेकंड जो पीरियड हमारे पास है, ठीक हो गया, और सेकंड पीरियड की हम बात कर लेते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम का जिक्र आता है, मैग्नीशियम का जिक्र आता है, सिलिकॉन का जिक्र आता है और एल्यूमिनियम का जिक्र आता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक हो गया, सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। उसके मुकाबले में मैग्नीशियम, ये देखिए सोडियम हाईली रिएक्टिव, उससे कम होता है मैग्नीशियम का, उससे कम होता है एल्यूमिनियम का, उससे कम होता है सिलिकॉन का। ठीक हो गया। अब देखिए सोडियम हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उसके मुकाबले में कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन सोडियम और मैग्नीशियम के मुकाबले में बहुत कम रिएक्टिव है। इन शॉर्ट ये देखिए सोडियम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा किससे, मैग्नीशियम की, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा किससे, एल्यूमिनियम से, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा यानी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा किसकी, सिलिकॉन की। तो ये आपने तरतीब जहन में रखनी है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कर होता है। देखिए दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में से रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिरी बात, आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी हम कहते हैं किसे है, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जिस चीज का फैलाव ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब किसी भी एलिमेंट की ना डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीज। वजह क्या है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो डेंसिटी ऑब्वियसली उसके ऊपर ना इंक्रीज होती जाती है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। और फाइनली एग्जांपल दी गई है, लिथियम की डेंसिटी 0.53, सोडियम की 0.97, पोटेशियम 0.89, रुबीडियम 1.63 और सीजियम 1.879। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लस ये भी एमसीक्यू में आ सकता है और ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको इसी तरह से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।